जय हिंद दोस्तों। मैं विकी दे, शिलोंग मेघालय का निवासी, भारत का निवासी हूँ। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि थोड़ा समय दीजिए, इस वीडियो को प्लीज़ देखिए, समझिए, सुनिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये सरकार तक और पूरे देश तक पहुँचे। ये बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ देखिए स्क्रीन पे, ये एक लोकल न्यूज़ चैनल शिलोंग मेघालय का बातेसी टीवी और बाकी न्यूज़ चैनल में भी है, लोकल न्यूज़ चैनल में। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अगर इंडियन आर्मी आधा इंच भी इस एरिया में घुसता है तो खून की नदी बहा देंगे। ठीक है, तो मैं इस चीज़ का रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, ये इसी साल, ये इसी महीने का है, मार्च का है ये वीडियो, हाल ही का है ये, 2022। तो मैं ये आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस बोर्ड को देख के हमें ये पता चलना चाहिए कि जो रेडिकल मेंटालिटी इंडियन आर्मी को ऐसा धमका सकता है, हम हिंदू माइनॉरिटी के साथ वहाँ पे 40 साल से कैसा बर्ताव कर रहा होगा। मैं पिछले 2 साल से आवाज़ उठा रहा हूँ कि हमारे नॉन ट्राइबल हिंदू माइनॉरिटी को मारना बंद करो, अन्याय करना बंद करो। सरकार से भी मैंने बहुत अपीलें की, मगर एक मामूली छोटा कानून तक नहीं बना रहे हमारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने के लिए, हमें इनके मारने से बचाने के लिए, इनके टॉर्चर से बचाने के लिए। तो मैं अभी विस्तार से इसके बारे में बात करता हूँ। आप लोग से निवेदन है कि अगर आपके पास डेटा है, नेट है सफिशिएंट, तो कभी भी टाइम मिले तो गूगल में टाइप कीजिए शिलोंग रायट्स 1979, टाइप करिए अटैक ऑन हिंदूज, या टाइप करिए नॉन ट्राइबल अटैक्स, या टाइप करिए शिलोंग रायट्स इन 1987, शिलोंग रायट्स इन 1992, पंजाबीज एंड सिख अटैक्ट इन शिलोंग मेघालय 2018-19, ये भी टाइप करिए IIM स्टूडेंट्स अटैक्ट इन शिलोंग। ये सब आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 40-42 साल से हम हिंदू माइनॉरिटी को नॉर्थ ईस्ट में जो टॉर्चर किया जा रहा है, ये कश्मीर फाइल्स मूवी देखने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी तो पूरे देश को, दुनिया को कश्मीर का स्टोरी पता चल गया, तो हम लोग क्या पिक्चर देखने के लिए रुक रहे हैं? नहीं होना चाहिए ऐसा। हम पिक्चर क्यों देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, अत्याचार, इसको पहले ही क्यों नहीं रोकते और कितना वेट करेंगे हम? हमारे नॉर्थ ईस्ट में 1979 में बिल्कुल कश्मीर की तरह हमारे हिंदू भाइयों को ज़िंदा जला के, बसों से उतार के, काट के, घरों में घुस घुस के काट के, प्रॉपर्टी भी हड़प कर लिया गया, सबको जेनोसाइड, साइलेंट एथनिक क्लिनजिंग करके भगा दिया गया। ये वहाँ पे नहीं रुका, ये चलता गया। 87 में फिर बड़ा दंगा हुआ। फिर हमारे हिंदू नॉन ट्राइबल, जिन्हें डखार बोला जाता है वहाँ पे, डखार मतलब आउटसाइडर, अपने ही देश में कैसे आउटसाइडर हो गए वो तो ऊपर वाला जाने, मार मार के भगा दिया गया। 1992 में तो मैं छोटा था, मैंने खुद पूरे डेड बॉडीज़ देखे इंडियन आर्मी के ट्रक्स में, जिंदा जले हुए, गाय भी जला हुआ, जानवर जला हुआ, के सब पूरा परिवार को, लोगों को जला के, मार के इन लोगों ने भगा दिया वहाँ से। अब ये जो रेडिकल्स लोग हैं जो ऐसा बोर्ड खुलेआम लगा सकते हैं, इससे पता चलता है इनको बैकिंग है, वहाँ पे बड़े बड़े लोगों का बैकिंग है। या कश्मीर की तरह, जो कश्मीर में वहाँ के लोकल नेबर्स लोग तक बचाने की कोशिश नहीं की और चुपचाप सब देखते गए। सेम सिचुएशन दिख रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेघालय के खासी, गारो, जंतिया लोगों को, आप लोग क्यों इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठा रहे? 40 साल से हम हिंदू माइनॉरिटीज़ को मार मार के वहाँ से भगा दिया जा रहा है। कश्मीर से भी बदतर हालत में ये चल रहा है क्योंकि देश के लोगों को पता नहीं है। पर ये सब ज़्यादा दिन नहीं छुपेगा। अभी हाल ही में कश्मीर के बारे में खुलासा हो गया। आप लोग अपने अपने डिमांड्स के लिए, छोटे मोटे चीज़ों के लिए आप लोग हज़ारों में रैली करते हो, पर हमारे लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, अन्याय हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन रोज़ होता है, बुलिंग होता है, रेगुलरली मर्डर हो रहा है, रेगुलरली असॉल्ट हो रहा है। आप लोगों में से कोई बाहर आके इस चीज़ को रोकना नहीं चाह रहा है। इससे क्या समझूँ मैं? ये बहुत गलत हो रहा है वहाँ पे। मैं 2 साल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सरकार से, मेघालय सरकार से, कि आप लोग एक कानून बनाइए। आप लोगों को तो संविधान ने कानून दिया है, SC/ST एक्ट, जिससे आप लोग इंडिया में माइनॉरिटी हो, आप लोग को पूरा सिक्योरिटी मिलता है, हर कानूनी तौर से आप लोग को प्रोटेक्शन मिलता है। पर हम नॉन ट्राइबल को जो 40 साल से अत्याचार हो रहा है, आप एक कानून नहीं बनाते। मैं क्या बोलूँ? अगर मैं समझाने जाऊँगा तो आप लोग बोलते कम्युनल हो। मैं कैसे समझाऊँ? मेरे को हिंदू वर्ड यूज़ करना पड़ेगा।
क्योंकि हिंदू लोगों को ही वहाँ पे मार मार के भगा दिया गया। हमारा पॉपुलेशन अभी 8 to 9% है सिर्फ मेघालय में। मिज़ोरम में सिर्फ 2% है। वहाँ पे भी मिज़ोरम क्विट नोटिस दे दे के अत्याचार करके कश्मीर की तरह मार मार के भगा दिया। अभी हम लोग 9% है वहाँ पे। हमारा रेगुलर असॉल्ट होता है वहाँ पे, रेगुलर मर्डर होता है हमारे लोगों का वहाँ पे, एक्सटॉर्शन होता है, जॉब्स तक नहीं मिलता हम लोगों को। तो ये सब इल्लीगल रेडिकल मेंटालिटी से यहाँ वहाँ पे चल रहा है ये सब। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारा एक भी मंत्री, एक भी एमएलए नहीं है जो हिंदू समुदाय से हो। कोई तो हमारी बात सुने। 99.9 एमएलएस, 99.9% एमएलए मंत्री सब क्रिश्चियंस हैं। जो ट्राइबल थे क्रिश्चियन बन गए अभी। मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग कम से कम क्रिश्चियनिटी को फॉलो तो करिए सही ढंग से। जीसस के लिए तो कुछ करिए काम। जीसस ने बोला है डोंट किल नेबर, जीसस ने बोला है स्प्रेड लव एंड पीस। पर हमारे समुदाय के लोगों को आज के डेट तक जेनोसाइड, आज के डेट तक रेगुलर मर्डर ये सब चल रहा है। ये क्या है? इतना नफ़रत क्यों? मेघालय स्टेट 1 रुपया टैक्स नहीं भरता है। हम हिंदू का पैसा, मेहनत का पैसा आपके स्टेट को दिया जाता है हर साल हज़ारों करोड़ रुपया। तभी जाके आप लोग सैलरी लेते हो, तभी जाके आपका स्टेट चल रहा है। अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रहा है, अच्छा आपको खाना पीना मिल रहा है। और बदले में थैंक यू बोलने के जगह में हमारे लोगों को मार मार के भगा रहे हो वहाँ से। और एक आदमी आज तक आप लोगों ने क्रिमिनल को अरेस्ट नहीं किया। 42 साल हो गया, 40 साल से इतना मर्डर किया। कश्मीर में जैसा हुआ उससे भी बदतर वहाँ पे इतना मर्डर कर चुका है हमारे हिंदू भाइयों का, गरीब लोगों का। बेचारा एक टैक्सी चलाने वाले को हाल ही में ब्लंट ऑब्जेक्ट से इतना बुरी तरह से मार दिया, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, मगर कोई अरेस्ट नहीं हुआ। गौरी दे, एक शादीशुदा प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको दिन दहाड़े मॉब ने उसके पति के सामने रेप करके बम्बू डाल के उसको मार दिया। वो मर गई, उसके पेट में बच्चा था, मर गए वो लोग। कोई अरेस्ट नहीं हुआ। BN शर्मा कमीशन रिपोर्ट चेक करिए आप लोग। CRPF गौरी दे का बॉडी देख के रोया, आज तक न्याय नहीं मिला। एक आदमी जेल नहीं जाता है ये करके वहाँ पे। कश्मीर से भी बदतर है, ठीक है। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई बोलूँगा। मैं किसी को यहाँ पे डाउन करने या किसी के बारे में बदनामी करने नहीं आया। जब वहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है ये सब रोकने के लिए, मतलब क्या समझ के रखा है आप लोगों ने? हम लोग माइनॉरिटी है बोल के ऐसा कर रहे हो, पर आप लोग माइनॉरिटी बोल बोल के सारा फैसिलिटीज़ फ्री, सब फ्री। रिजर्वेशन, आर्टिकल 371 का मिसयूज़ हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। 1 रुपया टैक्स नहीं भर रहे हो, GDP कंट्रीब्यूशन देश के लिए ज़ीरो। हम मेहनत करके हिंदू वहाँ पे पैसे दे रहे हैं और हमारे हिंदू के साथ अत्याचार। मेघालय से जितने भी लोग बाहर आके पढ़ाई करते हैं, ट्राइबल्स, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेडिकल के लिए आते हैं, आपको कितना प्यार दिया जाता है, कितना सिक्योरिटी है आप लोगों का वहाँ पे। पर हम लोगों को वहाँ पे ये सब क्यों चल रहा है? अभी तक क्यों बंद नहीं किया? हज़ारों क्राइम्स हो रहा है हम लोगों के अगेंस्ट, और हर बार आप लोग बोलते हो अनआइडेंटिफाइड मिसक्रिएंट्स। क्या मजाक चल रहा है ये सब? अपने ही देश में हम जहाँ पे माइनॉरिटी है हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो सेकुलरिज्म किधर है? सेकुलरिज्म छोड़ो, टेररिज्म चल रहा है हम लोगों के साथ। ये चेक करो, खुद नेट में चेक करो, RTI करो, आपको मालूम पड़ेगा मैं सच बोल रहा हूँ। तो मेरी बात ये है, ये 2022 का ही इंसिडेंट बोलता हूँ ना मैं। 2022 में जनवरी में हमारा काली माता का मूर्ति तोड़ दिया, हमारा शंकर भगवान का मूर्ति तोड़ दिया। हमारे लोगों को पुलिस स्टेशन के ऑपोजिट में दिन दहाड़े मास्क लगा के चाकू रॉड से मार कर हॉस्पिटलाइज कर दिया। वहाँ तक नहीं रुका, उसके कुछ दिनों बाद मज़दूरों को बिल्डिंग से नीचे उतार के 30-40 लोगों ने मिलके मार के 8-9 लोगों को बहुत मारा, जान बची उनकी, हॉस्पिटल गए। उसके बाद फिर भी नहीं थमे, वापस मज़दूरों को मारा, उनके परिवार के साथ रातों रात बीवी बच्चा को लेके सर पे बैग दे के उनको निकाल दिया वहाँ से। 2 महीना काम किया, पैसा तक नहीं दिया। मेघालय ह्यूमन राइट्स नाम का चीज़ किधर है? मेघालय सरकार किधर है? मैं बात करता हूँ तो मेरे ऊपर फर्जी केस डाला जाता है, लुकआउट नोटिस। थोड़ा तो शर्म करो। ऐसे फर्जी केसों से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को मार दिया जाएगा और क्या होगा। पर मैं सच बोलूँगा, मैं वो करूँगा जो मैंने स्कूल में सीखा है, मैं वो करूँगा जो मैंने भगवत गीता में सीखा, मैं वो करूँगा जो मैंने बाइबल में पढ़ा है। अन्याय के ख़िलाफ़ मैं बोलूँगा। एक कानून आप नहीं बना पा रहे हो 2 साल से हम नॉन ट्राइबल्स के लिए, पर आप लोगों को अपने लिए कानून बना के रख दिया पूरा इंडिया में। आप लोग को सिक्योरिटी चाहिए, आप लोग को
मगर हम लोग को नहीं देते हो आप लोग सिक्योरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको 15 से 20% सरकारी नौकरी का फैसिलिटी दिया है, मगर इल्लीगली वो भी छीन के ले गया। हमको सरकारी नौकरी मिलता नहीं, नौकरी छोड़ो, हमको एडमिशन अच्छे कॉलेज में तक नहीं मिलता है, लास्ट में मिलता है अगर कुछ बचा हो तो। ये सब चल क्या रहा है? सब कुछ फ्री में चाहिए आप लोगों को, मगर बदले में हम पे अत्याचार कर रहे हो आप लोग। मेघालय का आदमी जब बाहर आता है बहुत इनोसेंट एक्ट करता है, दुनिया के सामने कुछ नहीं पता जैसा। पर अभी कश्मीर का तो पूरा खुलासा हो गया, अभी वो लोग आँख से आँख नहीं मिला सकते हैं। तो आप लोग अगर ये सब बंद नहीं कराओगे, साइलेंटली अगर देखते रहोगे सब लोग, और ये सब हमारे ऊपर अत्याचार, एथनिक क्लिनजिंग चलता रहेगा, तो वो दिन दूर नहीं है जब इसका भी खुलासा पूरा दुनिया में हो जाएगा। ये सब बंद कराइए। मैं किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। ये मेंटलिटी, माइंडसेट, ये बोर्ड देख के पता चलता है इनको इतना हिम्मत कहाँ से आया दिन दहाड़े लगाने का। सपोर्ट है इनको साइलेंट सपोर्ट मिल रहा है उनको, तभी ऐसा आर्मी के बारे में ऐसा लिखता है। जो खुद मेघालय से मार्टियर है, द ग्रेट कैप्टन किशन क्लिफर्ड नोंगरूम, उनको तक इज्जत नहीं किया जो बोर्ड ऐसा लगा दिया है हमारे देश के आर्मी के अगेंस्ट। तो सोचो जो आर्मी को ऐसा बोल सकता है वो हम लोगों के साथ क्या कर रहा होगा। उधर बोलने का हमको हक नहीं है, उधर बोलने से भी मार देते हैं, एफआईआर रजिस्टर नहीं होता, विटनेस कोई बनता नहीं है। कश्मीर से भी बदतर हालत है उधर। सरकार कब जागेगी? देश के लोग कब जागेंगे? पिक्चर बनने के बाद रो के क्या करोगे? पहले ही आवाज़ उठा के चेक करो सब, और ये सब बंद कराइए ना। मुझे डरा के, मुझे धमका के, मारने की धमकी दे के, मैं डरता नहीं मौत वौत से। आज नहीं तो कल मरना है, पर मैं वही करूँगा जो मैंने बाइबल में पढ़ा है, मैं वही करूँगा जो मैंने भगवत गीता में पढ़ा है, मैं वही करूँगा जो मैंने स्कूल में पढ़ा है। मैं सच के लिए लड़ूँगा। मेरे नॉन ट्राइबल हिंदू माइनॉरिटीज़ को उधर मारना बंद करिए, टॉर्चर करना बंद करिए। हज़ारों केसेस हो चुके हैं, कोई अरेस्ट ही नहीं होता। व्हाट एन आयरनी, व्हाट अ शेमफुल एक्ट इट इज़। आज तक इन लोगों ने ना रेपिस्ट को पकड़ के अरेस्ट किया है हम लोगों का, ना मर्डरर को करके अरेस्ट किया, किसी को नहीं करते। सरकार सिंपल बोलती है अनआइडेंटिफाइड मिसक्रिएंट्स, क्योंकि सरकार में एक भी हिंदू मंत्री है नहीं। क्रिश्चियन मंत्री है, कम से कम जीसस को तो प्यार करिए आप लोग, जीसस का कमांडमेंट्स में तो फॉलो करिए, डोंट किल योर नेबर, स्प्रेड पीस एंड लव, इसको तो कराइए कम से कम। ये सब बंद कराइए। आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने खुद बोला, मिस्टर तिनसोंग ने खुद बोला ये बात लाइव टीवी पे, इसका भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने भी एक समय पे हमारे हिंदू माइनॉरिटी जिसको नॉन ट्राइबल डखार बोलते हैं वहाँ पे, उन्होंने भी मारा था। खुद बोला उन्होंने खुद पब्लिक को बोला, लोकल पब्लिक को बोला कि आप लोग इनको अत्याचार करना बंद करिए, मारना मत। एक इंसान ने तो बोला, पर क्या रुका? थमा? नहीं थमा, क्योंकि कानून बनाना पड़ेगा। आप लोग कानून नहीं बना रहे हो। इंडिया में ही इंडिया के लोगों के साथ ये हो रहा है, क्योंकि हम लोग हिंदू माइनॉरिटी है वहाँ पे। आप लोग माइनॉरिटी है बोल के आप लोग पूरा फैसिलिटीज़ लिया है। आर्टिकल 371 का मिसयूज़ हो रहा है वहाँ पे। कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, आप लोग का सब राइट्स है, फिर भी मारे जा रहे हो, अन्याय करे जा रहे हो। हमारा नौकरी तक हमको नहीं देता, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं वो भी नहीं करने दे रहा है, उसमें भी आके टाइम में दुकान बंद कर देता है, टॉर्चर करता है। ये सब चल क्या रहा है? आसाम से अगर टूरिस्ट गाड़ी आता है, टाइम में पत्थर मार देते हैं, टूरिस्ट को उतार के पीट देते हैं। ये मेंटलिटी, एंटी इंडियन मेंटलिटी कब बंद होगा? और ये रिडिकुलस स्लोगन जो बोलते हैं खासी बाय ब्लड, इंडियन बाय एक्सीडेंट, इतना बड़ा खासी समुदाय भी इसको अपोज नहीं कर रहा है, ये बंद नहीं कर रहा है। व्हाट इज़ खासी बाय ब्लड एंड इंडियन बाय एक्सीडेंट? इंडिया के फैसिलिटीज़ इतने मिले हुए हैं आप लोगों को, इंडिया गवर्नमेंट ने इतना कुछ आपको हर साल सेंट्रल फंड्स हज़ारों करोड़ में दे रहा है, आप लोग को टैक्स नहीं भरना पड़ता है, फिर भी आप लोग का ये मनमानी चल रहा है। वहाँ पे कोई रोक नहीं रहा है। ये सब गलत है, ये सब रोकिए। आईआईएम में शिलोंग का बाहर के राज्यों से पढ़ने आए लड़कों को मार के लहूलुहान कर दिया 1-2 साल पहले, चेक करके देखो। मिलिट्री गाड़ी में भागा वो लोग। पंजाबी सिख सिर्फ 3 से 4 हज़ार है पूरे स्टेट में, जेनरेशन के जेनरेशन वहाँ पे रह रहे, साफ़ सफाई का काम कर रहे, उनको तक अटैक करके उनका ज़मीन छीना जा रहा है। ये सब चल क्या रहा है? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंडिया में ही कश्मीर से भी बदतर एक मेघालय में चल रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। ये कब तक चलेगा? ना नौकरी मिल रहा है ना कुछ, 1-2 पुलिस में नौकरी दे देते, थोड़ा बहुत बस हो गया। आजकल तो बीच में तो ये भी सुनने को आया था, स्पोर्ट्स में बोल रहे हैं कि जो नॉन ट्राइबल है उनको स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करने को नहीं देंगे। ये रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट है। इन लोग को बैंड करके भी ख़त्म नहीं कर रहे। ऐसे बोल रहे हैं ये लोग, हेट्रेड फैला रहे चारों तरफ। खाली फ्री का सर्विस और फ्री का फैसिलिटीज़ चाहिए, मगर भाईचारा नहीं आता, ब्रदरहुड नहीं आता।
डेवलपमेंट बर्बाद करके रखा है वहाँ पे। सो ये सब बंद कराइए आप लोग, ठीक है। और 15 अगस्त को हमारा झंडा जलाना बंद करिए, इंडिया का तिरंगा जलाया जाता है वहाँ पे, वो बंद करिए। पिछले साल तो पुलिस का जिप्सी छीन लिया, पुलिस का बंदूक छीन के पूरे सिटी में बंदूक दिखा दिखा के डरा के घूम रहे थे, फिर भी किसी को अरेस्ट नहीं किया। मारते रहते हैं किसी को भी, मतलब रेगुलर डिस्क्रिमिनेशन, बुलिंग, असॉल्ट हम हिंदू नॉन ट्राइबल के ऊपर चलता रहता है उधर। ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, ये रियलिटी है। ये सब बंद कराइए, इस पर रिसर्च करिए, सीबीआई इंक्वायरी बिठाइए, एनआईए भेजिए, सब सच है कि झूठे मालूम हो जाएगा। बोलने को बहुत है मगर बहुत लंबा हो जाएगा, बोलूँगा तो आप लोग भी थोड़ा रिसर्च करिए। भाई बहन आप लोग प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करिए, शेयर कीजिए। और मेरे जितने भी मेघालय के लोग हैं, ट्राइबल नॉन ट्राइबल, आप लोग ये बात समझिए, ट्राइबल को भी बोल रहा हूँ, आप लोग समझिए, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। ये अन्याय हो रहा है हमारे खिलाफ, हमारे ही देश में, ये अगेंस्ट द लॉ है, ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सो प्लीज़ ये सब बंद कराइए। यू ऑल टेक केयर, बाय बाय।